नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले एमपीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर साथ ही मुख्य परीक्षा 2020-21 को ध्यान में रखकर आज हम मध्य प्रदेश के हिस्ट्री पोर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एमपी की रियासतें, इस पर एक गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो प्रिलिमिनरी में आपकी यूनिट 1 के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश वाला टॉपिक है वो भी इससे काफ़ी कुछ कवर होगा। साथ ही साथ 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के जो क्वेश्चन हैं मुख्य परीक्षा के, उनको भी आप बहुत इत्मीनान से कर पाएंगे। करना सिर्फ आपको ये है कि जो भी लेक्चर यहाँ पर होने जा रहा है उसको बहुत इत्मीनान से सुनना है, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और जो भी पॉइंट वाइज नोट्स आप बना सकते हैं बनाएंगे सिनॉप्सिस कीवर्ड्स के साथ, और फिर उसको जो है एक बार स्टोरी में सुनकर जो है आप उसको दोहरा लेंगे। निश्चित तौर पर ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। तो ठीक है मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों को जानना ज़रूरी भी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के दृष्टिकोण से। तो मध्य प्रदेश में जो रियासतें हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें भोपाल रियासत है। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा गया था कि भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, दोस्त मोहम्मद, है ना। बघेलखंड रियासत की इस बार जो है उन्होंने राजधानी दे दी थी प्रिलिमिनरी के अंदर, गोहरा, है ना। तो निश्चित तौर पर प्रिलिमिनरी के एग्जाम में भी, प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। गोंडवाना रियासत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बुंदेली रियासत, उसके बाद जो है सिंधिया, और तत्पश्चात जो है होलकर। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण डायनेस्टी जैसे परमार, राजा भोज को लेकर चर्चा करेंगे, चंदेल डायनेस्टी को लेकर चर्चा करेंगे, और कलचुरी डायनेस्टी को लेकर चर्चा करेंगे, जो सभी के सभी गुर्जर प्रतिहार के समान हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश में इस संदर्भ को समझने का प्रयास यहाँ पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डायनेस्टी में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई सबसे पहले जो भोपाल डायनेस्टी है इसकी शुरुआत को हम समझने की कोशिश करेंगे, और भोपाल डायनेस्टी या भोपाल रियासत की शुरुआती बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो भोपाल रियासत है उसका जो प्रारंभिक बैकग्राउंड है वो किस तरीके से रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये ज़रूर देख लें कि ये जीएस पेपर 1 के पार्ट ए में यूनिट 5 भी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपको काफ़ी कुछ कवर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी कहानी आपको ये सुननी है कि जो आज आप भोपाल कैपिटल देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, है ना, भोपाल इज़ द रिसेंटली कैपिटल ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं वो भोपाल एज ए डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1972, 1972 में जो है ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बना। परंतु इसके पीछे की एक कहानी है जिसको आपको सुनना होगा। सबसे पहले जब मुग़ल काल का समय था तो मुग़ल काल में जो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ये पूरा का पूरा जो हायरार्की सिस्टम चल रहा था, इसी संदर्भ में जब अकबर का टाइम आया, है ना, तो अकबर के समय क्या हुआ कि अकबर जो है दिल्ली में थे, दिल्ली में मुग़ल काल जो है उस समय हैंडल कर रहा था सारी चीज़ों को। तो बाबर, हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, है ना, फर्रुख शाह, मोहम्मद शाह से लेकर के आलम शाह, अकबर सेकेंड, है ना, बहादुर शाह आलम, बहादुर शाह जफर, 1857 तक के ये जितने भी यहाँ पर किंग्स हुए, जितने भी राजा हुए, तो भोपाल रियासत के संदर्भ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अकबर को समझना पड़ेगा। ठीक है, अकबर को क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि जो मुग़ल काल में अकबर का समय था 1580, तो वो टाइम पीरियड के अंदर अकबर का जो साम्राज्य है वो 12 सूबों में बटा हुआ था, और उन 12 सूबों में जो ये बटा हुआ था उसी में से एक महत्वपूर्ण सूबा था मालवा, जहाँ पर अकबर का कहीं ना कहीं साम्राज्य था, और मालवा का उस समय जो है ये प्रमुख हुआ करता था। मालवा सूबा मुग़लों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा था और मुग़लों के अधीन ये था। इसके बाद फिर औरंगजेब को ये जो रियासत यहाँ पर उदय करने का मौका मिला। अब हुआ यूँ कि जो दोस्त मोहम्मद खां थे, है ना, उन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना किन परिस्थितियों में की ये समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले औरंगजेब ने जब इस रियासत का उदय हुआ तो उन्होंने जो दोस्त मोहम्मद खां एक अफ़गानी व्यक्ति था जिसका बेसिकली जो जन्म है वो अफ़गानिस्तान के पास एक खैबर करके नगर है, वहाँ पर एक तिहार करके कबीला था, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और बेसिकली इसका जो नाम था वो, इनके पिताजी का जो नाम था वो था नूर मोहम्मद खान, है ना। तो ये जो दोस्त मोहम्मद खां था बहुत ही एक महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति था, और ये महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण था, और इन्हीं
महत्वाकांक्षाओं को लेकर, क्योंकि महत्वाकांक्षा का मोती सीपी में ही पलता है, तो वो जो है वो मालवा की सेना में भर्ती हुआ था। और ये मालवा अकबर के समय से 1580 से मालवा जो है मुगलों के अधीन था। उस समय अकबर के करीब 12 सूबे थे और औरंगजेब के जो सूबों की संख्या थी वो बढ़कर के करीब 21 हो गई थी। तो मालवा सूबे के अंदर ये एज ए सैनिक यहाँ पर भर्ती हुआ, सूबेदार भर्ती हुआ। 1704 में औरंगजेब के एक गवर्नर थे, उनका नाम था तारजी बेग, है ना। वो जो गवर्नर था 1704 में, तारजी बेग, उस तारजी बेग ने क्या किया कि तारजी बेग ने जो है औरंगजेब का जो है यहाँ पर जो है विद्रोह कर दिया 1704 में। ठीक है, आपको ये कहानी समझना पड़ेगा कि दोस्त मोहम्मद कहाँ से आया। दोस्त मोहम्मद बेसिकली अफगानिस्तान से था और इनके फादर का नाम जो था वो नूर मोहम्मद खां था। और ये मालवा की सेना में जो है एज ए आप ये कह सकते हैं कि मालवा की सेना में ये शामिल हो गया था। और जो तारजी बेग सेनापति हुआ करता था औरंगजेब का, उन्होंने विरोध कर दिया और दोस्त मोहम्मद खां को इन्होंने आदेश दिया कि भाई तुम जाओ और तारजी बेग का जो है मुकाबला करो। तो तारजी बेग का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था काशको खां, है ना। तो ये जो काशको खां था, इस काशको खां को, जो कि तारजी बेग का सेनापति हुआ करता था, दोस्त मोहम्मद खां ने जो है इसको मार दिया। और इस प्रकार से तारजी बेग ने अपने जो है हथियार डाल दिए। तब औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है दोस्त मोहम्मद खां को जो है वो औरंगजेब ने कुछ भूमि जो है एज ए गिफ्ट यहाँ पर इनाम दे दी। अब मामला ये हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उनका समय चला गया, तो दोस्त मोहम्मद खां मंगलगढ़ करके एक स्थान था, वहाँ पर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ नौकरी के लिए अर्जी देते हैं और वो नौकरी के लिए वहाँ पर जाते हैं। और जब आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ वो नौकरी करने लगते हैं तो कुछ समय के बाद आनंद सिंह सोलंकी दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी मदर की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी जो है वो इनके भरोसे देके चले जाते हैं। बाद में उनकी मदर की मृत्यु हो जाती है और आनंद सिंह सोलंकी की जो पूरी संपूर्ण संपत्ति है उसको जो है वो दोस्त मोहम्मद खां हथिया लेते हैं। और ऐसे ही कर करके धीरे से वो पूरे आसपास का जो बैरसिया वाला इलाका है उसको भी वो कब्जा कर लेते हैं। ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली में शाहजहाँ का शासन हुआ करता था और भोपाल के आसपास गोंडों का शासन हुआ करता था। गोंडों का शासन दो भागों में बटा हुआ था, एक गिन्नौरगढ़ और दूसरा बाड़ी। गिन्नौरगढ़ में एक निजाम शाह करके शासक व्यक्ति थे, उनके भतीजे चैन शाह जो थे वो भी वहाँ पे शासन कर रहे थे और दोनों आपस में अपने आधिपत्य जो है सत्ता के उसको लेकर आपस में लड़ते रहते थे। तो चैन सिंह ने अपने चाचा को जहर देके मार दिया। बाद में फिर इन्हीं निजाम शाह की रानी कमलावती ने जो है वो गिन्नौरगढ़ की सत्ता संभाली और कमलावती ने अपने राज्य को बचाने के लिए दोस्त मोहम्मद को, क्योंकि वो अपना भाई मानती थी, तो जो उनकी मदद मांगी और बाद में वो फिर गिन्नौरगढ़ की शासिका थी तो उनका भी सत्ता इन्होंने हड़प लिया और गिन्नौरगढ़ को भी इन्होंने अपने अंदर जो है अपने शासन में मिला लिया और इस तरीके से इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली। और इन्हीं कमलावती के नाम को रिवाइज याद करते हुए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नवंबर 2021 में जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि पहले जिसका नाम 1904-05 में शाहपुरा रेलवे स्टेशन था और 1979 में जिसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ, तो उसी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो यहाँ पर जो है वो कमलावती के नाम पर जो है किया गया। उनको एक कहीं ना कहीं सम्मान के दृष्टिकोण से उनको यादगार एक लम्हे के तौर पर याद करने के दृष्टिकोण से कि गोंडों के शासन को याद किया जाए। वो कहीं ना कहीं भोपाल रियासत के गिन्नौरगढ़ की अंतिम शासिका के तौर पे तत्कालीन परिदृश्य में जानी गई थी। तो निज़ाम शाह और जो उनके भतीजे थे उनके बीच का विवाद था और ये विवाद जो है निज़ाम शाह और चैन सिंह का विवाद जो है आपस में होता गया और सत्ता जो है फिर वो दोस्त मोहम्मद खां के पास आ गई। तो दोस्त मोहम्मद को कहीं ना कहीं तारजी बेग को मारने का इनाम मिला, उनको कहीं ना कहीं काशको खां को मारने का इनाम मिला, बाद में आनंद सिंह सोलंकी की संपत्ति को भी इन्होंने कहीं हत्या लिया और इस तरीके से इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती चली गई और ये इन्होंने जो है यहाँ पर भोपाल रियासत की स्थापना की। निश्चित तौर पे 2019 के प्रिलिमिनरी में प्रश्न पूछा था कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो 1709 से 1728 के दौरान इनका शासन व्यवस्था यहाँ पर रहा और इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर जो अपनी शासन व्यवस्था संभाली। कहानी हमने यहाँ से बताई आपको कि भाई भोपाल रियासत जो है बेसिकली सबसे पहले तो 1540 में अकबर के समय ये 12 महत्वपूर्ण सूबों में से जो मालवा की एक
सूबा था वो एक था। बाद में औरंगजेब के सूबों में भी ये शामिल था। और तारजी बेग और कोशिकों को मरवा करके जो है, या उनको सत्ता से बेदखल करके, क्योंकि औरंगजेब का वो विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। और इस तरीके से बाद में आनंद सिंह सोलंकी वाला प्रकरण हुआ, फिर बाद में गिन्नौरगढ़ और बाड़ी वाला इशू हुआ, और निज़ाम शाह चैन शाह की आपसी जो लड़ाई थी उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद खां को उठाने को मिला। और बाद में कमलावती जो है वो मर गई। उनकी मृत्यु के बाद जो फाइनली जो है वो पूरा हिस्सा इनको आ गया, और उन्हीं कमलावती के नाम पर जो है हबीबगंज स्टेशन का नाम अभी रखा गया। तो इतनी कहानी है साहब। तो ये भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां ने की। इनके पुत्र थे नवाब यार मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद खान, है ना, और नवाब यार मोहम्मद के लड़के थे फैज़ मोहम्मद और हयात मोहम्मद, है ना। तो ये इनकी हायरार्की है। हमारे को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे को परीक्षा में कहीं ना कहीं हेल्प करें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मध्य भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम रियासत थी, और यहाँ के जितने भी शासक थे वो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। और हमने आपको कहानी अकबर औरंगज़ेब से होते हुए जो है वो निज़ाम शाह तक के पूरी बताई, और क्या रिलेशन इनका किस तरीके से रहा। और कहीं ना कहीं मालवा के जो भी उपजाऊ मैदान में जो फर्टाइल या एरिया में जो कल्टीवेशन होता था उस समय, और विंध्य रेंज के जो उत्तर वाला क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा जो भोपाल रियासत था। और भोपाल रियासत की स्थापना को लेकर जो है राजा भोज, जिन्हें भोजपाल के नाम से जाना जाता है, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, है ना। और इस तरीके से मुगल काल में भोपाल पर मुगलों का आधिपत्य था। अकबर के जो 15 महत्वपूर्ण सूबे थे, कुछ किताबों में 12 मिलता है, कुछ में 15 मिलता है, उसमें से एक महत्वपूर्ण सूबा ये था, मालवा सूबा के अंतर्गत भोपाल आता था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो उनके सैन्य अधिकारी और ख़ास दोस्त मोहम्मद खां जो अफगानी मूल के थे, उन्होंने इस भोपाल रियासत की स्थापना जो है वो 1723 में की। कई बार पूछ लेता है कि भोपाल रियासत की स्थापना कब हुई, तो आपको ईयर याद रखना है। दो तरीके के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। हमें भी इसके आफ्टर टॉपिक पूरा जो है किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, मैं इस पर भी एक डिस्कशन जरूर करूँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए ना। अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 के अंदर, तो जीएस पेपर 1 के अंदर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उस जीएस पेपर 1 के अंदर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें यूनिट 1 जो है वो प्राचीन भारत से रिलेटेड है, हम उसका भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। यूनिट 2 जो है वो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। यूनिट 3 जो है वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। हम तीनों पर एक एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे। और जो यूनिट 4 है वो आपके जो है वो भारत की महत्वपूर्ण रियासतों, मध्य प्रदेश की जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें, स्थापत्य कला से संबंधित चीज़ें, आर्ट कला से रिलेटेड है। और जो यूनिट 5 है वो आपके कहीं ना कहीं जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की रियासत से संबंधित है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे लिया गया जीएस पेपर 1 पेपर 1 पार्ट ए हिस्ट्री और यूनिट 5 हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो हमने आपको अभी तक बताया, इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको तारजी बेग पे पूछ सकता है 3 मार्कर में, है ना, कोशिकों पे पूछ सकता है, आपके गिन्नौरगढ़ की रानी जो कमलावती है उनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ जो है ये पूछ सकता है कि भोपाल रियासत की स्थापना किस वर्ष में हुई, है ना, 1723 में हुई, है ना, ये पूछ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम बात करेंगे, मिडिवल भोपाल वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट क्लास, आप कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट रहा है, और द रूलर्स हियर वेयर द फॉलोज ऑफ मोस्ट प्रोबेबली ऑफ इस्लाम रीजन्स आर हियर, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ भोपाल प्रीवियसली रियासत स्टेट इज पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 100 years, such where the reignees of administration system of hands of the Nawab Begums are here, and who were the great most politicians and rulers of that time. और भोपाल state was established of exactly in 1723 AD, 1723 में जो भोपाल की स्थापना हुई। और the real founder of the princely state Bhopal is Mr. Dost Mohammad Khan, who was the originally of Afghanistan, and his father is name of Noor Muhammad Khan. And Noor Muhammad Khan come to India and search of the job, try to luck number of domination of Mughal central authority, and as a job in Malwa सूबा अंडर द अकबर एंड दैट टाइम, एंड फाइनली दोस्त मोहम्मद खां को जो है ये आप श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना में अहम रोल अदा किया, है ना।
तो इस तरीके से आपको दिमाग में चीज़ें रखते हुए चलनी है। और ये आपका 1723 AD में जो है भोपाल रियासत की स्थापना यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई। आज जो भोपाल हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये भोपाल का गठन जो है 1972 में हुआ, जब इससे सीहोर जिले से अलग करके पृथक किया गया था। और भोपाल को भोजपाल से भी उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जो है धार के महान शासक राजा भोज ने जो है इसका निर्माण करवाया था। भोपाल क्योंकि कृत्रिम झीलों और तालों के लिए प्रसिद्ध है और तालों का शहर कहा जाता है। और प्रसिद्ध कहावत भी है इसके बारे में कि तालों के ताल भोपाल का ताल और बाकी सब तलैया, है ना। तो मध्यकाल में मालवा पर जब मुगल का आक्रमण हुआ तो भोपाल क्षेत्र एक बहुत बड़े गोंडवाना साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी और इसी चकला के अंतर्गत जो है इसको जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। घटनाक्रम हमने आपको बताया। गोंड शासक जब निजाम शाह की मृत्यु हुई तो उनकी रानी कमलावती एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद को अपना क्योंकि भाई मानती थी, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में। तो उन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक समझौता किया और आगे चलकर दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत के संस्थापक हुए और भोपाल राज्य को अपनी बेगमों के शासनकाल के लिए भी जाना जाता है और बेगमों को नवाब बेगम उस दौरान में कहा जाता था, है ना। बहुत सारी नवाब बेगमें उस समय हुई थी। तो अब ये हायरार्की है जिसको आपको याद रखना, और इसमें जो हमारे काम का है सिर्फ हम उसी पर एक सामान्य डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खां जो 1723 से 1726 तक रहे, फिर नवाब यार मोहम्मद खां 1726-1742 AD, फिर नवाब फैज़ मोहम्मद खान 1742-1777, फिर नवाब हयात मोहम्मद खान 1777 से 1808, फिर नवाब गौस मोहम्मद खान 1808 से 1827, वज़ीर मोहम्मद खान 1808 से 1816, फिर नवाब नज़र मोहम्मद खान, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे 1816 से 1819, और फिर उसके बाद जो है जहांगीर मोहम्मद खान 1827 से 1844, और फिर 1818 में ही जो है वो कुदसिया बेगम का शासन चालू हो गया था। फिर सिकंदर जहाँ बेगम आई, फिर शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम आई, और ये इस तरीके से हमीदुल्ला खान के समय 1926 में भारतीय संघ में फाइनली ये विलय हो गया। सबसे पहले बात हम अगर करें दोस्त मोहम्मद खां की, तो ये अफगानी मूल के बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। पिता इनके नूर मोहम्मद थे, मैंने आपको बताया। 1723 में इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और 1704 में इन्होंने ग्वालियर के पास जो है तारजी बेग को हराया भी था, है ना। रानी कमलापति के सहयोग से इन्होंने चैनपुर की बाड़ी पे कब्जा किया था और बैरसिया पे कब्जा किया था, जो कि आनंदपाल सिंह सोलंकी के हिस्से की चीज़ थी। और भोपाल में जो बड़ी झील के पास जो फतेहगढ़ किला है, उस फतेहगढ़ किले को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भोपाल राज्य की स्थापना के बाद जो जगदीशपुर का नाम इस्लाम नगर कर दिया था इन्होंने, और अपनी राजधानी इन्होंने इस्लाम नगर को बना दिया था, और बाद में फिर उसी इस्लामगढ़ से इन्होंने अपनी जो राजधानी है और बाद में उन्होंने जो है वो फतेहगढ़ शिफ्ट कर दी थी, है ना। तो ये है आपके दोस्त मोहम्मद खान जो कि भोपाल रियासत के संस्थापक हैं। तो मध्य प्रदेश PSC में एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इन्हीं दोस्त मोहम्मद शाह के द्वारा स्थापना की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी के एग्जाम को अगर फाइनली क्रैक करना है तो आपको मुख्य परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखकर काम करना होगा। आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो, मध्यकालीन या आधुनिक पढ़ रहे हो, या प्राचीन भारत मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर वाला, मिडवल इंडिया वाला या मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, या फिर आप मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ रहे हो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका दृष्टिकोण पढ़ते समय डिटेल होना चाहिए। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का करंट GK विविध पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, आपका दृष्टिकोण पढ़ते समय बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर होना चाहिए, है ना। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो ये दोस्त मोहम्मद ने की, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल के पास एक नगर कोट या किला बनाया था जिसको इन्होंने फतेहगढ़ किला भी कहा था, और इसी फतेहगढ़ किले को इन्होंने जो है इस्लामगढ़ के बाद जो अपनी राजधानी बनाई थी। आज भी ये फतेहगढ़ का किला जो है, इसके कुछ अवशेष आपको भोपाल कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है क्या। हमने अपने जो प्रारंभिक जो दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यहाँ पर पढ़ाने का निर्णय लिया है, तो हमने हर चीज़ के एक सिस्टमेटिक नोट्स बना दिए हैं। वो आप हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से मंगवा करके चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। अगर आप चीज़ों को गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब जो बात मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि दोस्त मोहम्मद खां जो भोपाल के पास फतेहगढ़ किला बनाया, और ये फतेहगढ़ किला जो है इसको बाद में दोनों अपनी राजधानी में बना दिया था। अब इसके बाद ये है दोस्त मोहम्मद खां की जो है मृत्यु हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार तात्काल पूछ लेता है,
तो ये जो 2.5 सीढ़ी मस्जिद है भोपाल में, ये 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो भोपाल में है, ये भी जो है आपके ये दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा बनाई गई है ना। इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो छोटा लड़का था सुल्तान मोहम्मद खान, वो कुछ समय तक के गद्दी पर बैठा और बाद में फिर जो है यार मोहम्मद खां जो है वो 1726 में जो है वो शासक यहाँ पर बनते हैं। ये दोस्त मोहम्मद खां के बड़े लड़के हैं, है ना। पहले छोटा वाला जो लड़का है उसने कोशिश की कि वो बन जाए, परंतु बाद में जो है एक आपसी समझौते के तहत जो है छोटे भाई को हटाकर जो है नवाब यार मोहम्मद खां को जो है बनाया गया। और इन्होंने निज़ाम की सेवा से आकर जो है यहाँ पर पूरी शासन व्यवस्थाओं को संभाला और इस्लाम नगर जो थी उसको इस्लाम नगर को जो भोपाल की इन्होंने राजधानी फिर से बनाया। मराठाओं के साथ इनका लगातार लंबा संघर्ष चलता रहा और इसी कारण जो है इनके टाइम पीरियड पे 1737 में एक भोपाल युद्ध हुआ मराठाओं और निज़ामों के बीच में, और इसमें मराठा विजयी रहे, निज़ाम पराजित हुए। और दोनों के युद्ध के बाद में एक 2 सराय की संधि भी हुई, है ना। पूछ सकता है मेंस में कि भोपाल युद्ध कब हुआ था। 1737 में जो है भोपाल युद्ध हुआ था और भोपाल युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि किसके समय में भोपाल युद्ध हुआ था, तो ये जो है इनके समय में ही जो है ये 1737 में जो है वो भोपाल युद्ध हुआ था मराठा और निज़ाम के बीच में, जिसमें मराठा जीते थे और निज़ाम हारे थे। और इस भोपाल बैटल के बाद, युद्ध के बाद एक 2 सराय की, है ना, 2 सराय की जो है ये ट्रीटी भी यहाँ पर हुई थी, 2 सराय की संधि भी हुई थी निज़ाम और मराठाओं के बीच में। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि भोपाल युद्ध किसके समय में हुआ था। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। फिर इसके बाद यार मोहम्मद खां ने जो है ये 2 सराय की संधि इनके समय हुई थी। मैंने आपको बताया ये जो है यार मोहम्मद खां हैदराबाद के जो निज़ाम मराठाओं को रोकने के लिए असफल रहे और असफल होने के बाद मराठा और निज़ाम उल मुल्क के बीच में सिरोंज के पास जो है 2 सराय की संधि हुई थी, है ना। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी फतेहगढ़ से वापस इस्लाम नगर शिफ्ट की थी। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात जो है वो नवाब फैज़ मोहम्मद खां बने थे। नवाब फैज़ मोहम्मद खां ये मोहम्मद खां के सबसे बड़े पुत्र थे और 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे। 1742 के आसपास जो है इनको सत्ता मिली थी और 1777 तक ये भी रहते। और ये थोड़े से सूफी प्रवृत्ति के थे, थोड़े से पोलाइट थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना। आरंभ में जब ये बने थे तो अल्पवयस्क थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और इनकी विधवा थी जो इनके मोहम्मद, इसके पहले वाले जो यार मोहम्मद थे, यार मोहम्मद की जो विधवा थी ममोला बीवी, उनका जो है बहुत ज़्यादा इस समय इम्पैक्ट हुआ करता था। तो ये सिर्फ नाम के ही थे, काम जो है वो ममोला बीवी कर रही थी सारा का सारा उस समय। और इनके बाद जो है फिर फाइनली इनके समय में 1742 में उनके चाचा जो थे मोहम्मद खान, तो एक ईदगाह मैदान का युद्ध हुआ था 1742 में। और उस ईदगाह मैदान के युद्ध में जो है इन्होंने अपने जो है चाचा को हरा दिया था। 1777 तक के करीब करीब रहे थे। और राजनीतिक गतिविधियाँ आपको बताई दी मैंने कि किस तरीके की रही। इसके बाद फिर हयात मोहम्मद खां 1778 में आए और ये 1808 तक रहे। और फतेहगढ़ का जो किला था उसकी इन्होंने मरम्मत वगैरह कराई थी। और ख़ास बात इनके बारे में यही है कि ये 1778 से 1808 तक रहे। फतेहगढ़ के किले की इन्होंने मरम्मत कराई थी और यहाँ पर इन्होंने जो है एक महल का निर्माण भी यहाँ पर इन्होंने करवाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा एक काम करने वाली बात है, इन्होंने यहाँ पर फतेहगढ़ किला बनवाया था। इसके बाद जो है हम अगर अगली चर्चा करें तो ये है नवाब गौस मोहम्मद खां। ये 1808 से 1827 तक रहे और इनने जो है वज़ीर मोहम्मद प्रधानमंत्री पद पर उस समय नियुक्त हुए और वही सत्ता व्यवस्था देख रहे थे। बाद में ये इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो है गौस मोहम्मद साहब जब नहीं रहे तो उसके बाद जो है फिर वो आपके इनके वज़ीर जो हैं वो मोहम्मद खां जो है उन्होंने सत्ता संभाल ली। तो 1808 से 1827 तक ये रहे। फिर 1818 से 1819 के बीच में इनका समय था और ये जैसे तैसे मामला चलता गया। बाद में फिर जो है फाइनली जो है वो वज़ीर मोहम्मद खां का जो पुत्र थे उनका जो विवाह है वो गोहर बेगम से हुआ था। और वही जो गोहर बेगम थी जो मतलब नज़र मोहम्मद खां वज़ीर मोहम्मद खां के पुत्र की धर्मपत्नी कुत्सिया बेगम, तो वो 1818 में जो सत्ता संभालती है। और वो फिर जो है कुत्सिया बेगम जो है वो पहली महिला हैं जो यहाँ पर भोपाल रियासत के अंदर अपना काम कंटिन्यू इसको आगे करती हैं। तो भोपाल के जो पॉलिटेक्निक एजेंट मेजर हैनले हैं
उनकी जब नज़र मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो कुत्सिया बेगम, जिनको कि कुछ किताबों में गोहर बेगम के भी नाम से जाना जाता है, वो सत्ता संभालती है। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने रूढ़िवादिता जो पद्धति थी, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, जो पर्दा प्रथा थी, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने समाप्त किया और इन्होंने बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए। भोपाल में इन्होंने पंपिंग स्टेशन वगैरह बनाया, उस ज़माने में जो जर्मन डेविस कुक थे उनके सपोर्ट से। इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया करीब 1835 से लेकर के 1857 तक, क्योंकि इनका समय 1818 से 1837 था, तो 1835 से 1857 के बीच में इन्होंने जामा मस्जिद बनवाया। इन्होंने गोहर महल का निर्माण कराया, जो भोपाल रियासत का पहला महल भी माना जाता है ना। तो कई बार पूछ लेते कि जामा मस्जिद किसने बनवाई, वो कुत्सिया बेगम ने बनवाई। और भोपाल का जो गोहर महल है वो भी इन्होंने बनाया, जो भोपाल रियासत का फर्स्ट जो है महल होने का गौरव हासिल है। और बाद में फिर जो है इनके जो है भोपाल रियासत और ब्रिटिश हुकूमत के जो संबंध हैं वो रायसीन की संधि होने के बाद ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद जो समय रहा वो नवाब जहांगीर मोहम्मद खान का समय रहा, और ये कुछ ऐसा समय था जिसमें यहाँ पर 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वो नवाब जहांगीर मोहम्मद के समय हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नवाब सिकंदर बेगम आई, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नवाब सिकंदर बेगम, ठीक है क्या। क्वेश्चन तो देखिए कहीं से भी बन सकते हैं, आपको पढ़ते चलना है और इम्पोर्टेंटली तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। इसके पहले जो है बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। इसके बाद नवाब सिकंदर बेगम आई और बेसिकली जो है इनके बारे में इन्होंने जो जामा मस्जिद है उसके दरवाजे खुलवाए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे उनको कहीं ना कहीं लिपिबद्ध किया। 1857 का जो विद्रोह है वो इनके समय की बड़ी महत्वपूर्ण घटना के तौर पे जाना जाता है। और इन्होंने जितने भी उस समय बुद्धिजीवी थे विभिन्न धर्मों के, उनको एक मंजलिस ए सूरा करके एक प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ने का कोशिश किया। और हिस्ट्री को लिखाने के लिए जो है उन्होंने पर्टिकुलर एक दफ्तर का निर्माण करवाया। और इस तरीके से जो है इनके समय में जो चीज़ें रहीं, 1857 की क्रांति इनके समय हुई थी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जो फादिल मोहम्मद खां, कादिल मोहम्मद खां जो 1857 में भोपाल का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो समय जो था नवाब सिकंदर बेगम का था। भोपाल रियासत का ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्वर्ण युग का समय था। इसके बाद जो है वो नवाब शाहजहां बेगम आई, और नवाब शाहजहां बेगम जो है इनके बारे में यही है कि इन्होंने जो है 1868 में जब इनकी सिकंदर जहां बेगम का देहांत हो गया तो फिर शाहजहां बेगम बनी। और जो शाहजहानी पुल है भोपाल में वो इन्हीं ने बनवाया है। इसके अलावा एक तंजीमात ए शाहजहानी करके एक लॉ डिपार्टमेंट है, उसका इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराया। इनकी खास बात थी कि इन्होंने पुरुषों के लिए जो अस्पताल बनाया उनको इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स कहा, और लेडी लैंसडाउन करके इन्होंने जो है इसके बाद जो है लेडी लैंसडाउन करके जो है इन्होंने महिलाओं के लिए जो है अस्पताल बनाए। तो ये पूछ सकता है कि भाई ये प्रिंस ऑफ वेल्स और लेडी लैंसडाउन किसने बनवाया, ये नवाब शाहजहां बेगम ने बनाया। नवाब उस समय इनको कहा जाता था। इसके बाद सुल्तान जहां बेगम बनी 1901 से 1926 तक के भोपाल की अंतिम आप कह सकते हैं कि महिला शासिका थी। और इनको इसलिए जाना जाता है, इन्होंने अपने विभागों को निज़ामत जुनूब, है ना, निज़ामत मसरीफ़, निज़ामत ए आपके मगरीत, इस प्रकार के डिपार्टमेंटों में बांट के रखा था। और ये अंतिम शासिका आप कह सकते हैं कि उस समय थी। और इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र अब्दुल्ला खां को भोपाल सेना का प्रमुख बनाया था। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हाँ, इन्होंने जो है 1904 में मक्का की यात्रा की थी, इंपॉर्टेंट है। और वायसराय मिंटो 1909 में इन्हीं के समय आए थे। इसके बाद नवाब हमीदुल्ला खान, ये 9 जून 1926 को इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। ये अंतिम शासक कह सकते हैं इनको आप। और इस तरीके से जो है भोपाल जो है वो भारतीय संघ में फाइनली जो है वो शामिल यहाँ पे कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भोपाल रियासत के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो हमने यहाँ पर देखी। और निश्चित तौर पे यहाँ पे प्रश्न अगर कभी बनता है तो वो आपको बनेगा ही बनेगा अगर आप कंसंट्रेट होकर इसको देखेंगे तो ये आपका पूरा नवाब हमीदुल्ला। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं 2 मिनट। भोपाल रियासत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि भोपाल रियासत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो भाई कब की गई, 1723 में की गई। किसके द्वारा की गई, दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई। दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई, है ना। अभी तक जो आपने पढ़ा इसको आप एट ए ग्लांस कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, दोस्त मोहम्मद खां पे लिखने को दे सकता है, लिख लेंगे आप। सिकंदर बेगम, है ना। तो सिकंदर बेगम को आप जो है
ऐसे में क्या होता है कि कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये जो है सिकंदर बेगम पे आपको दे दिया कि भाई सिकंदर बेगम लिखो आप, सिकंदर जहां बेगम। तो सिकंदर जहां बेगम का जो समय था वो 1844, जो बुंदेला विद्रोह जहां बेगम आई थी 1844 से लेकर के 1868 तक का समय था। और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे दामा मस्जिद के इन्होंने दरवाजे खुलाए थे, जितने भी प्रशासनिक नियम है उनको लिपिबद्ध किया था, है ना। आपने इतिहास लिखने के लिए इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी विभिन्न धर्मों के बुद्धिजीवी हैं उनको मंजलिस ए सुरा, है ना, मंजलिस ए सुरा करके इन्होंने जो है एक संगठन बनाया था, प्लेटफॉर्म बनाया था, मंजलिस ए सुरा। ये मंजलिस ए सुरा ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इनका आप जरूर याद रखेंगे, है ना, बहुत ज़रूरी है। फाजिल मोहम्मद का, आदिल मोहम्मद का 1857 में जो है, ये दोनों ही 1857 क्रांति भोपाल रियासत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये प्री में पूछा भी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो है वो है शाहजहां बेगम, है ना। ये तो 1857 की क्रांति में दोनों जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्री में क्वेश्चन भी पूछा था कि जो है भोपाल रियासत की तरफ से जो है 1857 क्रांति में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसका सीधा आंसर था फाजिल मोहम्मद का। आदिल मोहम्मद का ऑप्शन में नहीं था। इस तरीके के प्रश्न पूछता रहा है, परीक्षा में आप पेपर उठा के देखेंगे। अब जो है शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम का जो समय था बेसिकली वो 1868 से था और 1901 तक था ना। अभी आपको पहले इसलिए पढ़ाया गया कि बाद में आप यहाँ पर रिवीजन में जो है रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम में जो सारी चीजें करें। पहले अपन ने रीड किया, रीड करने के बाद फिर आपने क्या किया, इसको डाइजेस्ट करना है, और रीड और डाइजेस्ट करने के बाद उसको ऑन द स्पॉट जो है इसको विंडो सिस्टम बना के जो है उसको यहीं पर रिमेंबर करना है ना। सेम डे सेम क्लास जो है आपको यहीं पर यहाँ पे रिवाइज करनी है। जितना आप इसको पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो 1868 से लेकर के 1901 तक के जो है इनका समय था, और इनने जो है शाहजहानी पुल बनवाया था, और पुरुषों के लिए वही प्रिंस ऑफ वेल्स, और महिलाओं के लिए जो है लेडी लैंस डाउन जैसे अस्पताल बनवाए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने तंजीमात ए शाहजहानी करके जो है एक लॉ डिपार्टमेंट भी इन्होंने डेवलप किया था। फिर ये गौस मोहम्मद बहादुर, है ना, गौस मोहम्मद खान बहादुर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौस मोहम्मद खान बहादुर, है ना। एकदम से क्या होता है, ऐसे एकदम से आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पढ़ा था अपन ने। ये 1808 से लेकर के जो है 1827 तक है ना। ये बेसिकली जो है 1808 से 1827 तक है। ये है आपके गौस मोहम्मद खान बहादुर, और इनके जो है समय में जो है बेसिकली मोहम्मद खान को जो है वज़ीर बनाया गया था, और मामूली बीवी जो उनके मामूली बीवी के कहने पर इन्होंने जो है एक दीवान सोटे खान करके व्यक्ति थे, उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और इन्हीं ने अपने जो है आपके मोहम्मद खान साहब ने, गौस मोहम्मद खान बहादुर ने अपने जो पुत्र थे नज़र मोहम्मद, उनकी शादी की थी गोहर बेगम से, जो कुदसिया बेगम के नाम से बाद में फेमस हुई थी, है ना। तो ये आपको याद रखना। बाद में फिर ये जो है अपने नवाब गौस मोहम्मद जो है वो रायसेन चले गए थे, और उनके रायसेन जाने के बाद जो इनका शासन व्यवस्था था वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर इनडायरेक्टली जो है कुदसिया बेगम के पास ही आ गया था बाद में, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम का जो समय था, बेसिकली सुल्तान जहां बेगम का जो समय था ये था आपका 1901 से लेकर के 1926 में, है ना। 1901 से लेकर के 1926 में जो था ये आपका था सुल्तान जहां बेगम का समय। और ये भोपाल की आप ये कह सकते हैं कि अंतिम सुल्तान थी एज ए बेगम, या अंतिम महिला शासिका थी सुल्तान जहां बेगम, जो 1901 से 1926 के बीच में एज ए महिला अंतिम थी। और ये जो शाहजहां बेगम थी जो इसके पहले समय देख रही थी 1868 से 1901, उनकी आप ये कह सकते इकलौती बेटी थी। और अपनी नानी और पर नानी से अलग सुल्तान जहां जो है उनके इश्क ने उनको जो है काफ़ी मशहूर बनाया था, और वो अपने इश्क की वजह से काफ़ी फेमस भी थी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान जहां जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की बेहद ख़ास हमीदुल्लाह खान के दिल के करीब हुआ करती थी, और अपने इश्कों को लेकर फेमस थी। और माँ के गुजर जाने के बाद जो है सुल्तान जहां ने अपनी पूरी रियासत का जो काम है वो हमीदुल्लाह खान को ही उनकी मदद से ही जो है कर रखा था, दे रखा था। और वे उन पर इतना ज़्यादा निर्भर थी कि जब 16 अप्रैल 1916 को जो इनका टाइम पीरियड था 1901 से 1926, उनको जब जो है भोपाल का नया शासक घोषित किया गया, जब उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी घोषित किया, तो उनका कद अपने आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमीदुल्लाह का बढ़ गया, और 1916 के बाद से ही वो अपना शासन व्यवस्था संभालने लगे थे। बाद में जो है उन्होंने अपने समय में ही जो है
16 मई 1926 को जो है वो हमीदुल्लाह को जो है अपना नया शासक घोषित कर दिया आधिकारिक तौर पर। फिर बाद में वो 9 जून 1926 आते आते नवाब घोषित भी हो गए। लेकिन फिर भोपाल में बेगमों का दौर ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं रियासत को जो है आखिरी नवाब हमीदुल्लाह मिले। तो ये सुल्तान जहाँ बेगम जो है वो अपने इश्क को लेकर भी काफ़ी फेमस रही हैं। उसके बाद नवाब हमीदुल्लाह खान। तो नवाब हमीदुल्लाह खान के बारे में तो यही है साहब कि जो नवाब हमीदुल्लाह खान है, नवाब हमीदुल्लाह खान जो है वो अंतिम शासक थे। आप ये कह सकते हैं कि नवाब हमीदुल्लाह जो हैं, नवाब हमीदुल्लाह खान जो है 1926 से 1950 तक रहे। हालांकि उन्होंने जो है वो आपके 1926 में ही जो है गद्दी त्याग दी थी, मतलब भोपाल रियासत को जो है विलय करने की शुरुआत कर दी थी। और 1926 में जब ये बने थे तो ये जो है 38 में एक भोपाल प्रजामंडल करके संगठन जो था वो इन्हीं के समय उदय हुआ था। और 1 जून 1949 को जो है ये अंतिम नवाब हमीदुल्लाह के समय जो है भोपाल जो है रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। इसके बाद ये हमने आपको सुल्तान जहाँ बेगम बताया है ना, तो ये हमने आपको सुल्तान जहाँ बेगम के बारे में बताया। नवाब हमीदुल्लाह हो गए, सुल्तान जहाँ बेगम 2 बार आ गए। कुदसिया बेगम आपको बताया था हमने आपको, कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम का जो समय है, आपको ये अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, कुदसिया बेगम जो है वो 1819 से लेकर के आप कह सकते हैं ये 1819 से लेकर के 1837 के बीच में जो है वो कुदसिया बेगम रही। क्रोनोलॉजी से आएगा तो बनते जाता है, ऐसे करो तो दिक्कत होती है। तो ये इनका समय रहा और इन्होंने जामा मस्जिद और ये सब बनाया। इसके बाद आप भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1 जून 1949 को हुआ। और जो आपके मैंने बताया आपको 2.5 दिन की जो मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? तो 2.5 दिन की जो मस्जिद है ये जो है आपके दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी, है ना, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद जो है वो दोस्त मोहम्मद खान ने जो है यहाँ पर बनवाई थी। तो लगभग ये मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न यहाँ पर लगभग जो दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेंगे, है ना। इसके साथ ही साथ जो भोपाल रियासत की स्थापना में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक थी, भोपाल रियासत के सहायक परिस्थितियों को समझने के लिए आपको अकबर के 12 से 15 सूबों की कहानी लिखते हुए औरंगजेब की एंट्री के साथ जो है तरजी बेग और कोशिकों के साथ जो है दोस्त मोहम्मद खां की एंट्री को बताते हुए उन परिस्थितियों को लिखना पड़ेगा कि कैसे नवाबों का शासन रहा, फिर बेगमों का शासन रहा, फिर जो भोपाल रियासत को अंतिम नवाब मिला और भोपाल रियासत के संस्थापक के तौर पर दोस्त मोहम्मद खां की क्या भूमिका थी, कुदसिया बेगम का शासन कैसा था, सिकंदर बेगम के सामाजिक कार्य क्या थे, उनके प्रशासनिक कार्य क्या थे, सिकंदर बेगम के शासनकाल में कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए। इसके साथ ही साथ ये प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति में सिकंदर बेगम की क्या भूमिका थी। 1857 की जो क्रांति थी उसमें सिकंदर जहां बेगम की क्या भूमिका थी। इस प्रश्न को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 1857 की क्रांति जो थी, पहली बात तो आपको ये लिखना है कि भाई 1857 की, क्योंकि आपको ये लिखना है कितने में, 50 शब्दों में, है ना, 5 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है, 5 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि भाई जो सिकंदर जहां बेगम है इनका जो समय है, सिकंदर जहां बेगम का, ये बुंदेला विद्रोह 1842 में, तो 1842 से लेकर के 1868 के बीच में जो है ये आपके जो है वो सिकंदर बेगम का समय रहा। और सिकंदर जहां बेगम ने अपने आप को जो है रियासत का जो है यहाँ पर प्रमुख घोषित किया। और फिर हम ये बताएंगे कि दरअसल उस दौर में जहां पूरा का पूरा देश ही अंग्रेजों के खिलाफ था, वहां सिकंदर जहां ने अंग्रेजों का उस दौरान खुलकर सपोर्ट किया। और यही वजह थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सिकंदर जहां के बीच में मतभेद की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि जहां पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे तत्कालीन भारतीय प्रशासकों का मैक्सिमम पार्ट अंग्रेजों के खिलाफ था, वहां सिकंदर जहां अंग्रेजों के साथ हुए। और ये इन परिस्थितियों में झांसी की रानी से उनके मतभेद हो गए। अंग्रेजों का साथ केवल इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि उन्हें संधि करके भोपाल रियासत से वो बाहर कर सकें। और सिकंदर जहां बेगम जो है वो सिर्फ ये चाहती थी कि भोपाल रियासत से जो है उनका शासन चलता रहे, और इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया। उनका एक व्यक्तिगत कहीं ना कहीं स्वार्थ था। जामा मस्जिद को फिर से खुलवाने में, या जामा मस्जिद के दरवाज़ों को खुलवाने में, जो जामा मस्जिद के पहले बनवाई गई थी, उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी थी, और ऐसे में केवल सिकंदर जहां ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को दोबारा मस्जिद खुलवाने के लिए राजी किया था। और उस परिस्थिति में जब अंग्रेजों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी थी, तो सिकंदर जहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद को खुलवाया और खुद सबसे पहले
जा करके उन्होंने मस्जिद के आंगन को जो है वहाँ पे साफ किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भोपाल सहित कई रियासतों पर दोहरा नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी थी और सिकंदर जहां के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंटरनली जो है सिकंदर जहां के मामलों में इंटरफेयर करते थे और गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखकर फिर उन्होंने कहा था कि मैं जनता की समस्याओं को के लिए मेरे दरवाजे आती हैं, तो थोपी गई व्यवस्था जो है, जो आप मेरे पे दोहरा शासन कर रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ देती है और मैं ऐसे शासन नहीं कर पाऊंगी। तो भोपाल में जो उन्होंने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली जो थी उसको ख़त्म करवाया और 1847 से 1868 तक भोपाल रियासत पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सिकंदर जहां का शासन रहा और इन्होंने कुछ विद्वानों को जोड़ करके मंजलिस ए सूरा नाम का एक रिफॉर्म बनाया, इतिहास लिखने के लिए पृथक डिपार्टमेंट बनाया, जितने भी प्रशासनिक नियम थे उनको लिपिबद्ध किया, जितने भी टकसाल या निजी कोर्स इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर स्थापित कराए, जामा मस्जिद का इन्होंने दरवाजे खुलाए और तत्कालीन जो वायसराय केनिंग थे उनने सिकंदर जहां बेगम को बैरसिया परगना दे दिया और जब जबलपुर में एक वहाँ पे दरबार लगा था जबलपुर में, तो उन्होंने बोला कि भाई बैरसिया परगना आपका आज से। और कनिंगम ने भी सिकंदर जहां बेगम को जो है ऐसे वास्तविक कहीं ना कहीं उनको जो है संस्थापक जो है वो स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यहाँ से मुख्य परीक्षा में सिकंदर जहां से क्वेश्चन बन सकता है। भोपाल रियासत में शाहजहां बेगम के द्वारा किए गए काम क्या थे, है ना। शाहजहां बेगम ने जो है भोपाल रियासत में क्या क्या काम किए, शाहजहां जो बेगम थी इनने जो है आप क्या काम किए राजस्व के क्षेत्र में। तो अगर मैं बात करूं शाहजहां बेगम की, तो शाहजहां बेगम ने भोपाल रियासत के क्षेत्र में आप कह सकते हैं सुल्तान शाहजहां बेगम, इनका जो समय रहा है 1901 से 1926 के बीच में रहा है और इनके द्वारा जो किए गए काम है, पहली बात तो इनका जो समय रहा शाहजहां बेगम का वो 1901 से लेकर 1926 के बीच में रहा और 1901 से लेकर के 1926 के बीच में रहा और इस समय इन्होंने वैसे तो बहुत सारे काम किए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो सबसे बेहतर काम किया, इनका जो सबसे बेहतर काम ये था कि इन्होंने रेवेन्यू को लेने के लिए और टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो है भोपाल में जो है कपड़ा मिल लगाई, है ना, आटा चक्की लगवाई, इन्होंने जो है इच्छावर में शक्कर कारखाना खुलवाया, हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने करवाया, है ना, कन्या विद्यालय बहुत सारे खुलवाए, शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए इन्होंने जो है बहुत सारा डेवलपमेंट किया और इन्हीं के समय बगदाद उल हिंद जो है वो भोपाल रियासत को कहा जाता था। इन्होंने एक दफ्तर ए नंजीर नाम का जो है दफ्तर ए नंजीर नाम का जो है डिपार्टमेंट बनाया, जो भी लिखा जोखा है उसके लिए। और सैन्य वर्दी जो है एक सुख वर्दी करके इनके समय में सैनिकों की वर्दी होती थी, सुख वर्दी, वो वर्दी जो है इन्होंने पहनने के लिए कंप्लीटली कराया। इन्होंने यूनानी चिकित्सालय बनाए। तो भोपाल रियासत को काफ़ी मॉडर्नाइज इन्होंने किया और बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस इन्होंने किए, बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के काम किए, ये सारी चीज़ें। अब ये है कि भाई भोपाल रियासत का जो है विलय पर टिप्पणी करें। भैया देखो, भोपाल रियासत का जो विलय है, भोपाल रियासत को मिलाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था या उसका जो विलय का सबसे पहले लॉजिक था वो ये था कि उस समय बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी और बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन जो है 1924 से 26 के बीच में बटलर कमेटी पूरे देश का मुआयना कर रही थी और उस बटलर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि भाई भोपाल रियासत को जो है 1 जून 1949 को हमीदुल्ला से जो है स्थापित करवा लेना चाहिए। और तत्कालीन परिस्थितियों में जो भोपाल रियासत का जो है वो यहाँ पर जो है वो एकीकरण किया गया। तो भोपाल रियासत 18वीं शताब्दी से ही भारत का एक सहायक राज्य था और 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन के साथ उसका कहीं ना कहीं गठबंधन था और इस तरीके से 1947 से 1949 में एक स्वतंत्र कहीं ना कहीं राज्य भी वो रहा। इस्लाम नगर की स्थापना की गई। इस्लाम नगर से पहले जगदीशपुर था, जगदीशपुर और इस्लाम नगर के बीच में फतेहगढ़ भी कुछ समय राजधानी रही, बाद में फिर भोपाल राजधानी शिफ्ट हुई। तो भोपाल रियासत के कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि करीब करीब आप ये मान के चलिए 4 महिला मुगल शासकों ने जो है यहाँ पे 107 साल तक शासन किया और उसके बाद की ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि भारत में जो है तत्कालीन परिस्थितियों में बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो बहुत सारी देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो इसका विलय भी जो है यहाँ पर कर दिया गया। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर अपने स्तर पर देखेंगे। भोपाल रियासत के स्थापत्य कला पर एक जो है लेख लिखने की बात यहाँ पर कर रहा है कि एक लघु लेख आप भोपाल की स्थापत्य कला पर बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो स्थापत्य कला पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, स्थापत्य कला पे क्या बन सकता है। देखिए, आप भोपाल रियासत का थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, फिर उसके बाद स्थापत्य में आप बता दें यहाँ पर
कुत्सिया बेगम ने शौकत महल बनाया है, कुत्सिया बेगम ने यहाँ पर गोहर महल बनाया है, कुत्सिया बेगम ने यहाँ पे जामा मस्जिद बनवाई है, कुत्सिया बेगम ने नूर बाग मस्जिद बनवाया, मोती महल बनवाया, केसर सुल्तानी जो है सुल्तान जहाँ बेगम ने बनवाया, यहाँ पर ताजमहल, मोती महल, ताजुल मस्जिद, लाल पेड़ वाले बाबा जो रहमतुल्लाह की दरगाह है वो यहाँ पर है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर अपने आंसर में लिखें। गंगा जमुना संस्कृति कहीं ना कहीं भोपाल की रही है, सूफी संस्कृति का प्रभाव रहा है ना। चारवेद या अरब संस्कृति का प्रभाव कहीं ना कहीं भोपाल रियासत में रहा है, और पर्स बटुए जो दर्जोजी हस्तशिल्प के माध्यम से बनाए जाते थे वो संस्कृति भी यहाँ देखने को मिली। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी कहीं ना कहीं भोपाल की स्थापत्य में दिखता है। और जितनी भी उस समय की महिलाएं थी वो प्रिंस ऑफ वेल्स लेडी क्लब के तौर पे जो है मॉडर्नाइजेशन को वहाँ पे फॉलो अप करती थी। तो ये तमाम चीज़ें। तो 1938 में जो प्रजामंडल आंदोलन चला था और भोपाल रियासत को जो है तत्कालीन परिस्थितियों में विलय किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं आप पूरी कहानी के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के दौरान। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है भोपाल रियासत के संघ में विलय होने की प्रक्रिया पूरी कहानी के रूप में आप बताते रहिए और उसको जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखते रहिए। तो भोपाल रियासत को आप समझ के चलिए कि आप इस सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आप यहाँ पर कैरी करेंगे और भोपाल रियासत को आप शुरुआत से लेकर अंत तक अपने परिदृश्य में समझा देंगे, है ना। तो ये भोपाल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लें और पूरा का पूरा भोपाल रियासत जो है क्या प्रश्न कहाँ तक यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगली रियासत को देखते हैं।